अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक पे बोल। तो हाँ साहब ये समझ रहे थे कि मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा तो पूरा पाकिस्तान, पूरे मुल्क के अवाम सड़कों पे निकल आएंगे, वो मुझ पर फूल फेंकेंगे, फूलों की बरसात होगी मुझ पे, मेरा वेलकम किया जाएगा, लोग मुझे उठाकर डी चौक ले जाएंगे और फिर इस तरह मैं हुकूमत को गिरा लूंगा। मैं रियासत के खिलाफ अवाम को उकसाऊंगा, मैं फितना फसाद पैदा करने की कोशिश करूंगा, मैं मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करूंगा तो अवाम मेरा साथ देगी, अदारे मुझे सपोर्ट करेंगे। यही खान साहब को गलत फहमी थी, लेकिन रियासत भाई बहुत कुछ देखती है। असल में खान साहब को लॉन्ग मार्च की इतनी जल्दी क्यों है? जब भी मुल्क की मेशत कुछ बेहतरी की तरफ आती है, डॉलर की कीमत नीचे आती है, रुपये की कदर में इजाफा होता है, अवाम को कुछ सुख का सांस मिलता है, एशिया खुर्दो नोश की कीमतें कुछ कम होना शुरू होती हैं, पेट्रोल की कीमतें नीचे आती हैं, बिजली की कीमतें कम होती हैं, तो खान साहब लॉन्ग मार्च इनको याद आ जाता है। अभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कुछ मेशत के लिए बेहतर इकदाम उठाए हैं। IMF के साथ मायदा तय पा गया है, जिस तरह ये मुल्क को तबाह बर्बाद करके चले गए थे। तो असल में इनको डर ये है कि शहबाज शरीफ साहब की अगर हुकूमत ठहर गई कोई 1 साल तक, तो महंगाई की वजह से ये जो बारूदी सुरंगें बिछाकर गए थे उनके लिए, उसकी वजह से उनकी सियासत को जो डंट पड़ा है, जो नुकसान हुआ है, अगर शहबाज शरीफ या फिर पाकिस्तान का ये जो नया वजीर खजाना आया है इसहाक डार, अगर ये 1 साल रह गए हुकूमत में तो इसे किसने पूछना है? खान साहब को। भाई वो तो शोहरत रखते हैं, उन्होंने अपने 10 साल हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने डिलीवर करके दिखाया है और इसहाक डार ने भी कई दफा मुल्की मेशत को बहरानों से निकाला है और इनको अवाम का कोई एहसास नहीं है। जो हकीकी आजादी, भाई किस चीज की हकीकी आजादी हमें देना चाहते हो? ये कौन सी आजादी है? लोगों की बहू बेटियों को जलसों में नचवा रहे हो, ये कौन सी आजादी है? नौजवान नस्ल की अखलाकियात को इस बंदे ने तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसा ढीठ बंदा है। लॉन्ग मार्च कौन सी हकीकी आजादी देना चाहते हो भाई हमें? इसके जलसों में जो लोंडा लपाड़ा, जो घर से भागा हुआ, जो घर का विला बंदा इसके लॉन्ग मार्च में, इसके जलसे जुलूसों में जाता है, और कोई समझदार बंदा मुझे आप बता दे कौन समझदार बंदा इसके जलसों में जाता है? तो ये समझ रहा था कि नहीं जी रियासत चुप करके बैठ जाएगी, मेरे सामने घुटने टेक देगी। तो पंजाब वालों को तो बता दिया गया है जनाब, परवेज लाई साहब को, इनको बता दिया है कि रियासत के खिलाफ फितना खान जो लॉन्ग मार्च करने की तैयारी कर रहा है, रियासत किसी सूरत पंजाब के वसाइल और पंजाब की इंतजामी मशीनरी किसी सूरत इस्तेमाल नहीं होने देगी खान साहब के हक में। और अगर पंजाब की हुकूमत ने इनके फितना खान साहब के लॉन्ग मार्च को सपोर्ट किया या इनकी मदद की तो फिर पंजाब हुकूमत की भी खैर नहीं, ये इनको बता दिया गया है। और परवेज लाई साहब ने खान साहब को चिट्टा साफ जवाब दे दिया है कि नहीं जी मुझसे कोई उम्मीद न रखना, मैंने आइन और कानून के साथ चलना है, मैंने रियासत के साथ चलना है, मैंने अदारों के साथ चलना है। परवेज लाई ने खान साहब को जवाब दे दिया है। दूसरी खबर यह है कि खान साहब को एक भुलेखा यह भी है कि मेरा तो कोई रास्ता नहीं रोक सकता, मेरा तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अदारों को इन्होंने धमकियां दी, फौज को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, दीन पर ये लोग हमले कर रहे हैं, मजहब को ये सियासत में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस्लामी टच दे खान साहब, थोड़ा सा इस्लामी टच हो जाए खान साहब। ये किसने कहा था? कासिम सूरी साहब ने। इन्होंने इनकलाब लाने हैं या इन्होंने हकीकी आजादी दिलवानी है पाकिस्तानी अवाम को। तो खान साहब समझ रहे थे कि इनको शायद रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन खान साहब नहीं जानते कि यहाँ पर कुछ अल्लाह के नेक बंदे भी हैं। तो तहरीके लब्बैक वालों ने ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में इन्होंने एबटाबाद में KPK में यानी कि वहां पर एक रैली की। तो भाई उन्होंने कौन सा कोई गलत काम किया था? आका दो जहां की वलादत के सिलसिले में उन्होंने एक रैली की थी, खुशी में वो जश्न मना रहे थे, ये कौन सा कोई गलत काम था? या आपकी तरह वो जलसे जुलूसों में पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है उनको गुमराह कर रहे थे? वो तो नबी के इश्क में उन्होंने रैली की। इन्होंने क्या किया? KPK की हुकूमत ने पहले तो इन्होंने टीचरों पर जिस तरह एक खौफनाक किस्म का तशद्दुद किया, उसके बाद इन्होंने आंसू गैस के जो शेल है वो तहरीके लब्बैक की रैली में जो लोग शरीक हुए थे उन पर बरसाए, उन पर तशद्दुद किया। तो अब मौलाना साद रिजवी साहब ने एक उनका बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, उन्होंने इनको चैलेंज कर दिया है इमरान खान साहब को और KPK की हुकूमत को कि 16 को वो आ रहे हैं KPK में। अब देखते हैं कि वो कहां पर जलसे जुलूस करते हैं, कोई एक जलसा करते हैं, रैलियां करते हैं, लेकिन उन्होंने 16 की कॉल दी है कि 16 को वो KPK में आएंगे, रैली निकालेंगे, अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो उसे रोक के दिखाए। उन्होंने ऐलान कर दिया है जनाब। और अहम बात यह है कि ये वही दिन है, सब के लॉन्ग मार्च के हवाले से ये कहा जा रहा है कि खान साहब 15 या 16 को लॉन्ग मार्च की
कॉल दे सकते हैं। और यहाँ पर साद रजवी ने भी इनको चैलेंज कर दिया है कि वो भी KPK में रैली करने वाले हैं या जलसे जुलूस करेंगे। ये तो अब वो बताएंगे। जिस तरह इन्होंने उनकी पुरअमन रैली को तशद्दुद का निशाना बनाया है, उन पर आंसू गैस के शेल फेंके हैं बिना किसी वजह के। वो पुरअमन लोग हैं भाई, अपनी वो उन्होंने रैली करनी थी, नबी की शान में जश्न मना रहे थे, वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे थे भाई। क्रिटिसाइज तो हम नहीं कर सकते, मुसलमानों की औलादें हैं भाई, उन्होंने खुशियां ही मनानी है ईद उल अज़हा नबी के हवाले से। वो कोई आपकी तरह उन्होंने कोई यहूदियों में शादियां नहीं की हुई, तो सच्चे पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, उन्होंने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रैलियां निकालनी है। तो इन्होंने उन पर शेलिंग की, उन पर आंसू गैस के गोले फेंके, तो अब वो भाई आकड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम भी आ रहे हैं 16 को, हम देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। तो साद रजवी के इस ऐलान के बाद KPK हुकूमत की तो हवाइयां उड़ चुकी हैं कि भाई कैसे रोकना है इन लोगों को, ये तो नहीं डरते। इनकी हुकूमत में जब इन्होंने लाहौर में एहतजाज किया था, जब वो फ्रांस वाले सफीर का मामला सामने आया था, तो इनकी तो बस हो गई थी। तो जब से उन्होंने ऐलान किया है लॉन्ग मार्च तो ठुस हो गया है, साथ साथ इमरान खान साहब की भी हवा निकल गई है। तो ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।